महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये कहा है कि पीटीआई में डिसिप्लिन का फुकदान है और अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, महमूद खान अचकज़ई साहब मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है और इसमें बहुत सारे MNAs, MPAs, तंजीमें हैं और मैं समझता हूँ कि कहीं पे ज़ाहिर है कमी कोताही हो सकती है और लेकिन मजमूई तौर पर इमरान खान साहब जो जेल से पैगाम भिजवा देते हैं, चाहे वो मुज़ाकरात के हवाले से हो, चाहे वो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से हो, चाहे वो बहुत सारे लोग कहते थे कि जी अली अमीन को हटाया नहीं जा सकता या तब्दीली नहीं आ सकती, वो वज़ीर आला की तब्दीली हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पे मनोअन अमल करती है और ये साबित करती है। लेकिन अता साहब, जो महमूद खान अचकज़ई साहब है, जाहिर है उनको अपोजिशन लीडर भी नामजद किया हुआ इमरान खान साहब ने और उनको मैंडेट भी दिया हुआ है मुज़ाकरात का। सो उनकी राय जो है वो उसको ऐसे बिल्कुल कह देना कि वो उनको मालूम नहीं है और उनके पास तजुर्बा नहीं है। वो कहते हैं जी कि 100 बंदा भी निकलता है तो आपस में धक्कम पेल हो जाती है, हर एक का अपना सदर है, हर एक का अपना सियासी किबला है। तो जाहिर है पार्टी के अंदर एक इंतशार की सूरत हाल तो है, क्योंकि पार्टी के बहुत सारे लोग ये पहले भी दावा करते रहे। तो आप उसको दुरुस्त करने के बजाय महमूद खान अचकज़ई साहब के बयान को रद्द कर देंगे? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि एक बात हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वर्कर से लेकर रहनुमाओं तक सब इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं। और जब एक लीडर निकलता है और एक वर्कर निकलता है तो वर्कर ये समझता है कि मैं बहुत ज्यादा यानी सबसे ज्यादा किरदार मैं अदा कर रहा हूँ और जो लीडर होता है जाहिर है उसके पास मैंडेट होता है और फिर जब सैकड़ों हजारों लाखों लोग जमा होते हैं वहां ये चीजें होती है। ओवरऑल जो फैसले होते हैं, देखिए ठीक, आपकी बात आ रही है, आप कह रहे हैं कि जो खान साहब कहेंगे सब वो करेंगे। सो आपकी बात आ गई जी। मैं सिर्फ जी आखिरी जुमला ये है कि देखिए MNAs हमारे पास सबसे ज्यादा है, बड़ी पार्टी है, लेकिन जब इमरान खान साहब ने कह दिया कि महमूद खान अचकज़ई साहब कायदे इज़्म इख्तिलाफ होंगे तो अब इसमें कोई मुखालफत नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। अता साहब, ये पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब जब थे तब भी ये एतराज था कि ये जो सियासी सारी हिकमत अमली है उसमें एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को अपने सूबे पे काम करना चाहिए। बेशक वो सियासी हिस्सा है पार्टी का, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां जरा बढ़ के हैं जमात से। एक तो मुझे यही तो मैं कह रहा हूं ना कि जी खिज़र साहब जरा बात करने दीजिएगा, अता साहब को जवाब देने दीजिए। जी अता साहब, एक तो मुझे हैरत है कि एक फैमिली लिमिटेड कंपनी हमें कह रहे हैं कि जी आप सियासी जमात नहीं है। इससे क्या बड़ा मुजाहरा हो सकता है? आपके पार्टी का वजीर आजम नवाज शरीफ था बार बार, अब शहबाज शरीफ, भतीजी वजीर आला और सारे ओहदों पे वही लोग हैं जिनका इनसे कोई ना कोई रिश्ता है। एक तो ये हकीकत पाकिस्तानी सुन रहे हैं, वो फैसला करेंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक आम वर्कर इमरान खान साहब ने कह दिया कि वजीर आला तो वो वजीर आला हो गए। बैरिस्टर गौहर हमारे चेयरमैन है, उससे बहुत सारे पुराने लोग पार्टी में मौजूद हैं, आज वो चेयरमैन है। जमहूरियत इसी को कहते हैं कि फैसले जो है वो सारे मिलकर करते हैं और आखिरी फैसला हमारे चेयरमैन का होता है। अगर हमें कोई बदगुमानी होती या जमहूरियत ना होती, कोई एक शख्स तो उठ के ये कह देता कि जी इमरान खान साहब सुनते नहीं है। अता साहब, जो मैं उस दिन खैबर पख्तूनख्वा के एक मुशीर की बात सुन रही थी, उन्होंने कहा हमारा जो मैंडेट है वो सबसे पहले तो यही है, इसीलिए हमें दिए गए हैं योदे कि हम इमरान खान साहब की रिहाई कराएं। तो एक सूबा जो है वो जाहिर है वो गवर्नेंस मांगता है, वो वहां पे कोई इस्लाहात मांगता है, वहां पे करप्शन की खुद शिकायतें पीटीआई के अपने लोग करते रहे। खान साहब जब थे बाहर तब भी लोग वहां बातें करते रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी इसी सवाल की तरफ आ रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं दोबारा आपसे कहता हूं तंजीला कि ये पूरे पाकिस्तान में हमारे वोटर पाकिस्तानी सुन रहे हैं कि इस बार वोट जो 8 फरवरी को मिला था वो इसीलिए मिला था, हमें लोगों ने अपने हलकों में कहा, मुझे कराची में जो वोट मिला है कि हमें कोई तरक्याती काम नहीं चाहिए, हमारा लीडर हमें बाहर करके दो। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नेंस का इशू है, आप मुझे बताएं कि केपी क्या आज मुतासिर हुआ है? ये मेरे भाई से ये पूछे कि 2003 से कितने ऑपरेशन हो गए, तो कोई अमन कायम हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है
وہ تو مرکز میں 18 سے 21 یا 22 تک تھی. تو اس سے پہلے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں تھی, آپریشن پہ آپریشن ہو رہے تھے گورننس میں. آپ یہ لوگ تو پچھلے 40,000 طالبان لے کر آ گئے تھے نا, آپ کی تو حکومت میں 40,000 طالبان وہ لے کر آ گئے تھے, اس وجہ سے حالات خراب ہو گئے تھے 2013 میں. اچھا یہ ریکارڈ پر بات ہے کہ جب ہم جا رہے تھے آپ کے لیے پالیسی چھوڑ کے گئے تھے, آپ نے اس پہ فیصلہ کیا ہے, ہم نے نہیں کیا. ایک بات, وہ شہباز شریف جو آج وزیر اعظم پاکستان ہے, جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو وہ طالبان سے کہہ رہے تھے کہ آپ ادھر کارروائیاں نہ کریں, ہمارا نقطہ نظر تو ایک ہے. ہم تو مراد سعید وہ پہلے بندے تھے جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں, سوات میں طالبان یا دہشت گرد آ گئے, اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سب ڈرامے ہیں. عطا صاحب, یہ جو تضادات ہیں پالیسی کو لے کے, اس پہ آپ لوگ پولیٹیکل انگیجمنٹ کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ پریس کانفرنس کے جواب میں پریس کانفرنس سے تو معاملہ کسی طرف جا نہیں رہا. دیکھیں, بالکل ہم کریں گے, لیکن جب آپ کا مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے, جب 17 سیٹوں والوں کو بٹھا دیا جاتا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ مینڈیٹ تو پچھلے ہمارا دنوں چوری ہمارے ہوا ہے خیبر پختونخوا میں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. آپ نے پھر ضمنی الیکشن میں دیکھا, ضمنی الیکشن میں آپ نے دیکھا ہری پور میں پھر آپ کا کیا حال ہوا. ارباب صاحب بات کرنے دیں. جی عطا صاحب بولیے. آپ اپنی باری میں بات کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہمارے سی ایم نے لاہور کا وزٹ کیا, پھر اس کے بعد تحریک تحفظ آئین والے گئے. انہوں نے بہانہ کیا کیا, کیسے ڈنڈے برسائے گئے, کیسے گاڑیاں توڑی گئی, ہمارے سی ایم کے ساتھ کیا سلوک کیا. میں تو آج پیپلز پارٹی کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے سعید غنی صاحب گئے, چیف منسٹر کو ویلکم کیا. تو یہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے, ان کو سب کچھ سیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں بڑا کلیئر ہے, عمران خان صاحب پی ٹی آئی, یہ تو 4 سال رہے نا مرکز میں, 3.25 سال. وہ بھائی صاحب 2003 سے میں تو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, جن کی گود میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, مشرف صاحب, انہوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا. یہ بار بار کہہ رہے لاشیں اٹھا کے تک ہے. کیا سیکیورٹی فورسز کے جوان ہمارے نہیں ہیں؟ کیا جو عام شہری مر رہے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں؟ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں؟ یہ صرف آپ کے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ آپ کے شہید ہوئے ہیں؟